सर, वेलकम टू वन इंडिया। ओडिशा होस्ट कर रहा है थैंक यू। वर्ल्ड कॉन्टिनेंटल टूर, ये ब्रॉन्ज है। तो ब्रॉन्ज के साथ आगे की क्या तैयारियां हो रही हैं इन एएफआई और ओडिशा को लेकर के? हम ब्रॉन्ज से अगले साल या उसके आने वाले कुछ सालों में गोल्ड और सिल्वर की तरफ कैसे प्रोग्रेस करते हुए देख रहे हैं? ये एक एपेक्स पिरामिड की तरह हम देखेंगे तो टॉप लेवल पे अगर वर्ल्ड एथलेटिक्स होगा, वर्ल्ड एथलेटिक्स इनको टैलेंट स्काउट करना है। ये टैलेंट स्काउटिंग का एक कॉन्टिनेंटल टूर एक माध्यम है। तो वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर ब्रॉन्ज, उसके ऊपर सिल्वर गोल्ड होता है। ये ब्रॉन्ज ऑर्गेनाइज करने का मौका मिलना अपने आप में एक बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि उसके लिए वर्ल्ड एथलेटिक्स, एएफआई, इनको वर्ल्ड एथलेटिक्स के एएफआई के ऊपर कॉन्फिडेंस है, भारत के ऊपर एक कॉन्फिडेंस उन्होंने देखा है कि आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो इसको। भारत में उड़ीसा के लिए गौरव की बात है कि उड़ीसा के प्रति एक कॉन्फिडेंस है कि इनकी क्षमता है, वो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ये सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज होगा 100%। एक बार ये ऑर्गेनाइज हो जाता है तो हमें और सिल्वर और गोल्ड ऑर्गेनाइज करने के भी मौके मिलेंगे आगे जाके। इससे यहाँ जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं 17 देशों के तो खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर ही रहे हैं। हमारे देश के ओडिशा राज्य के स्पोर्ट्स पर्सन्स भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उनकी टैलेंट दुनिया के सामने आ जाएंगे, उनको क्वालिफाई करके वर्ल्ड एथलेटिक्स में शामिल होने का मौका मिलेगा। इससे उनके स्किल्स भी होंगे, हमें भी एक्सपोजर मिलेगा। एएफआई की कैपेसिटी बिल्डिंग होगी, हमारी अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग होगी, हम एक्सपीरियंस लर्न करेंगे। बाकी स्टेट्स भी ओडिशा को देख के वो भी गुड प्रैक्टिसेस फॉलो कर सकते हैं, हमें भी कुछ सीखने का मौका मिलेगा। अपने आप में एक डेवलपमेंट की प्रोसेस है, मैं मानता हूँ। कलिंगा स्टेडियम के लिए ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि इतना बड़ा ग्रैंड जो कॉन्टेस्ट है, कंपटीशन है, वो होस्ट हो रहा है। लेकिन जब इस तरीके की कोई कंपटीशन होती है तो होस्ट जो स्टेट होता है या बॉडी जो होती है, क्राउड को लेकर के आना भी एक चैलेंज होता है। लेकिन कलिंगा के साथ ये प्रॉब्लम होती नहीं है, क्योंकि कलिंगा यूनिवर्सिटी भी है और जो खेल के प्रति जो दीवानगी है ओडिशा में, भुवनेश्वर में, वो काफ़ी ज़्यादा दिखती है। तो उसके लिए क्या तैयारियां हैं? फैंस को अपनी तरफ लेकर के आ रहे हैं, इस टूर्नामेंट के प्रति जागरूक करना में अभी तक किस तरीके से काम हुआ है? आपके सवाल में ही एक तरह की कॉम्प्लीमेंट है कि बाकी जगह जो क्रिकेट के लिए जो दीवानगी देखने को मिलती है, आप उड़ीसा में जाओगे, हम अपने दोस्तों को भी बात करते हैं उड़ीसा के बाहर के, उनको बोलते हैं कि हॉकी टिकट के लिए यहाँ मारामारी होती है। उनको आश्चर्य लगता है कि हॉकी कौन देखता है भाई, उड़ीसा में आइए हॉकी देखते हैं लोग, उड़ीसा में एथलेटिक्स देखते हैं लोग। अभी आज के दिन में उड़ीसा सरकार ने 314 ब्लॉक हैं, ब्लॉक मतलब पंचायत लेवल, पंचायत समिति लेवल, 314 ब्लॉक में 314 स्टेडियम, ब्लॉक लेवल स्टेडियम करने का फैसला लिया है। 5 साल की योजना है, 5000 करोड़ का लेआउट है उसका। हर ब्लॉक लेवल पे एक फुटबॉल ग्राउंड एंड उसको जोड़ के एथलेटिक ट्रैक होगा। कौन सा सरकार इतना इंपॉर्टेंस देता है? सरकार इंपॉर्टेंस क्यों दे रही है? क्योंकि वो कल्चर है, लोगों में कल्चर है वहाँ के लोगों को एथलेटिक्स, जो बोलते हैं ना एथलेटिक्स इज मदर ऑफ ऑल स्पोर्ट्स, वो उड़ीसा के लोग जान चुके हैं, जानते हैं। वो वहाँ स्कूल्स में जाओगे ना आप, बच्चों में ये एस्पिरेशन है, मैं 100 मीटर दौड़ूंगी, मैं लॉन्ग जंप करूँगी, मैं जेवलिन थ्रो करूँगी। नीरज चोपड़ा जब आए थे, उन्होंने शायद लास्ट एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप में उन्होंने एक रिकॉर्ड किया था, शायद वो वर्ल्ड रिकॉर्ड था, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली कौन से एशियन या वर्ल्ड रिकॉर्ड था वो। स्टेडियम वॉज फुल, जेवलिन थ्रो देखने के लिए आपने कब स्टेडियम फुल देखा था होगा? तो ये है अपने आप में कॉम्प्लीमेंट की बात है। दूसरी बात, आप चैलेंज की बोल रहे हैं, तो कलिंगा स्टेडियम की कैपेसिटी अप्रॉक्सीमेटली 16,000 सेक्टर्स को अकोमोडेट करने की है। ये वी बिलीव कि ये ऑलमोस्ट फुल हो जाता है। फ्लोटिंग क्राउड को देखेंगे तो भी 16,000 के आगे पीछे लोग आते जाते रहते हैं। तो ओडिशा पुलिस काफ़ी एफिशिएंट है एंड कलिंगा स्टेडियम का लेआउट इतना होलिस्टिक वे से, इतना बढ़िया से बनाया है। देयर आर 7 स्काई वॉक्स, तो विदाउट एनी हिंड्रेंस लोग अच्छे से एंटर करके, 9 गेट्स है वहाँ पे, अलग अलग गेट से आते हैं। पार्किंग की व्यवस्था है, बसेस में आते हैं, गाड़ियों में आते हैं, 2 व्हीलर पे आते हैं लोग, पैदल आते हैं। सीमलेसली एंट्री होके एग्जिट होना, अलग अलग कंपार्टमेंट्स किए हैं वहाँ पर। वो स्टेडियम फुल्ली इक्विप्ड है, आप अगर आके देखेंगे, उसका टूर करेंगे स्टेडियम का, किसी को भी कोई किसी चीज़ की परेशानी नहीं होती। इवन दिव्यांग लोगों के लिए, जो फिजिकली चैलेंज्ड हमारे लोग भाई लोग हैं, उनके लिए ग्राउंड फ्लोर पे एक पूरा सेगमेंट उनके लिए रखा हुआ है, उसमें रैंप की व्यवस्था है। उनको देखने के लिए उसके सामने वाला जो एरिया होता है वो ब्रांड करने से हम छोड़ देते हैं, उनको देखने को मिले। इतना होलिस्टिक पिक्चर किया गया है उसमें, विदाउट एनी हिकअप, सारे सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, विदाउट एनी इंसिडेंट, विदाउट एनी एक्सीडेंट, अंदर जाके स्पोर्ट्स एंजॉय करके अपने घर आप आराम से जा सकते हैं। सेकेंडली, कलिंगा स्टेडियम पूरा भुवनेश्वर के हार्ट में स्थित है, बहुत ज़्यादा आपको दूर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी कोने से वॉकिंग डिस्टेंस पे कलिंगा स्टेडियम है।
तो ये जो ओडिशा की अगर हम बात करें कि बहुत बड़ा तबका है जो आदिवासी क्षेत्र से आता है, और अभी तक ये हम सब जानते हैं कि इस तबके को अभी उस तरीके का एक्सपोजर नहीं मिला है, क्योंकि पोटेंशियल की कमी नहीं है। आप थोड़ी देर पहले बता भी रहे थे, सुंदरगढ़ की बात आपने की है, जहाँ से बहुत बड़े बड़े दिग्गज हॉकी प्लेयर्स भारत को मिले हैं। इस डायरेक्शन में इस टैलेंट को, अनटैप्ड टैलेंट को टैप करने के लिए ओडिशा स्पोर्ट्स, ओडिशा गवर्नमेंट कैसे काम कर रही है? उड़ीसा गवर्नमेंट का इस विषय में काम बहुत आसान हो गया है, क्योंकि आप जितना समझते हैं उतने अनअवेयर हैं नहीं ये लोग हमारे जो भाई बहनें जो हैं स्पोर्ट्स में आते हैं। मैं अभी एक हफ्ता पहले हमारे स्टेट टीम से बात कर रहा था। स्टेट टीम में 12 लड़कियां थी हॉकी की टीम में। 12 की 12 लड़कियां आदिवासी थी और 12 की 12 लड़कियां सुंदरगढ़ से थी, जो सो कॉल्ड तथाकथित आदिवासी और पिछड़ा इलाका माना जाता है। अगर स्पोर्ट्स की बात करेंगे तो मैं बोलूँगा कि इंडिया में सबसे डेवलप्ड एरिया वो है। तो मुझे भी आश्चर्य लगा, मैंने भी पूछा, घर घर में बच्चे खेलते, घर घर से स्पोर्ट्स पर्सन बाहर निकलते हैं। तो उड़ीसा की अगर बात करेंगे तो उड़ीसा के बारे में आदिवासी है बोल के वो पिछड़े हैं, ये डेफिनेशन उड़ीसा में तो नहीं चलेगी। इनफैक्ट हमें उनसे बहुत कुछ सीखना है। मेरा आखिरी सवाल, ये जो ट्रैक है, मोंडो ट्रैक है कलिंगा स्टेडियम का, वो इकलौता मोंडो ट्रैक है इंडिया में। अभी दूसरा अभी जेएलएन स्टेडियम में अभी शुरुआत हो रही है पैरा ओलंपिक जो गेम्स जो होने वाले हैं उसके लिए। यहाँ से उड़ीसा से सीख करके जेएलएन में क्या क्या चीज़ें या क्या क्या बातें अप्लाई की गई हैं, अगर आपके पास कोई इसके बारे में इन्फॉर्मेशन हो तो? एग्जैक्ट टेक्निकल डिटेल्स मैं नहीं बता पाऊँगा इस विषय में, लेकिन इससे ये सीखा वो सीखा, ये बातें मुझे लगता है सेकेंडरी है। कोई भी डेवलपमेंट होती है हाथ में हाथ डाल के होती है। तो हम दुनिया से सीखेंगे, दुनिया हमसे सीखे, इसी से हम आगे जाएंगे। हाँ, अगला सवाल, ये ओडिशा के एथलीट्स के लिए ये कितना बड़ा एक मौका है? आपने नाम बताया, अनिमेश कुजूर हैं, पास के भी बहुत बड़े बड़े नाम हैं, दूती चंद रहे हैं, किशोर जना इस बार नहीं खेल रहे हैं, श्रावणी नंदा है जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये जो नाम जब आकर के वहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे और परहैप्स ये मेडल प्रॉस्पेक्ट भी है वहाँ पे, तो इससे ओडिशा स्पोर्ट्स को कितना एक लिफ्ट मिलता है? ज़बरदस्त मिलेगा। ये रोल मॉडल है, ये आइकॉन्स, अभी आइकॉन्स है, ऑलरेडी दे आर आइकॉन्स, ऑलरेडी दे आर डेमिगॉड्स। वो जहाँ जाएंगे वहाँ करके बच्चे देखते हैं उनको। तो ये बहुत बड़ा मौका है। आपने बहुत अच्छी बात उठाई है कि उड़ीसा के लिए ये गौरव के साथ साथ एक बहुत बड़ी उपलब्धि, एक बहुत बड़ा मौका भी है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हमारे स्पोर्ट्स स्टार्स को, हमारी मिट्टी के स्पोर्ट्स पर्सन्स को बच्चों के सामने एक आदर्श रखना। 2036 में बात हो रही है कि ओलंपिक शायद इंडिया होस्ट करे। 2036 में उड़ीसा अपने फॉर्मेशन के 100 साल कंप्लीट कर रहे हैं। तो हमारा अपना एक विज़न 2036 है। उस दिशा में अगर अभी से हम बच्चों को इंस्पायर करेंगे, 10 सालों में हु नोज वी विल बी प्रोड्यूसिंग ओलंपियंस एंड गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम ओडिशा। एंड वो हमारा ध्येय वही है, हमारा विजन वही है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.